हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में एंड कल के दिन की बात करें। कल बोले तो टुमारो, ठीक है। हिंदी में कल में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। टुमारो की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक स्टॉक के ऊपर मार्केट का काफ़ी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ऑब्वियसली पहले डिस्क्लेमर दे दो, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आपको अपडेट रखने के लिए ये सारी खबरें मैं प्रोवाइड यहाँ पे करवाते रहता हूँ। बट यस, खबर बिजनेस ओरिएंटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, किससे रिलेटेड बात होने वाली है? टू व्हीलर से रिलेटेड हम लोग बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा सीएनजी कार, ठीक है। बट क्या आपने कभी सुना है सीएनजी बाइक करके? नहीं सुना होगा। क्यों पता है? क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक कोई सीएनजी बाइक है ही नहीं। बट कल के ही दिन की बात करें, टुमारो की बात करें दोस्तों, तो इतिहास में पहली बार, यस दोस्तों, सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश की भी बात करें तो दुनिया में पहली बार कोई अगर सीएनजी बाइक लॉन्च करने जा रहा है तो वो कल बजाज ऑटो यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर सकता है। यस, इससे रिलेटेड चर्चा हम लोग को मार्केट में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बजाज ऑटो आप सभी लोगों को पता है डिसेंट कंपनी। थोड़ा सा हम लोग शेयर के ऊपर जाने से पहले पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी खबरें रिपोर्ट के जरिए होती है, बट ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ चंद घंटे ही बाकी है कि रिपोर्ट सच है कि झूठ है करके देखिए। रिपोर्ट तो सच ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी तो चीज़ें ठीक ही रहेगी। अभी कल के दिन की बात करें तो रिबन कटिंग यहाँ पे होने वाला है। मतलब पुणे सिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कल यहाँ पे हम कह सकते हैं बजाज ऑटो की शुरुआत भी हम लोग को वहीं से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग को इसका सेटअप देखने को मिलेगा एंड शायद से नितिन गडकरी जी को यहाँ पे बुलाया जाने वाला है। नितिन गडकरी जी यहाँ पे आने वाले इसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए, ठीक है। शायद से वो भी रिबन यहाँ पे कट कर सकते हैं एंड 2 बजे का टाइम भी बताया जा रहा है कि 2 बजे कल दोपहर की अगर हम लोग बात करें तो बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को यहाँ पे रिवील कर सकता है, इससे रिलेटेड फीचर को रिवील कर सकता है। अभी ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए है। क्या खबरें रिपोर्ट के जरिए? कि ये जो बाइक है 100 से लेके 125 सीसी की बाइक हो सकती है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ हो सकती है, होगी नहीं होगी वो तो कल ही पता चलेगा ना भाई, ठीक है। बट यूजुअली ये क्या करने वाले हैं, यस, आम आदमी को ही टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, ये जो बाइक रहेगी दोस्तों, ये हाइब्रिड मोड वाली बाइक रहेगी। हाइब्रिड मतलब इसमें आप पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड आपको ऑप्शन भी है कि आप चाहो तो स्विच करके क्या कर सकते हो, यस, सीएनजी के ऊपर भी जा सकते हो करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, ये फीचर्स बताए जा रहे हैं, इसमें से कितने सच होंगे झूठ होंगे, कल जब वो बाइक से रिलेटेड सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन सामने रखेंगे तो हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। ये बाइक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कॉस्ट इफिशिएंट रहने वाली है, ठीक है। कॉस्ट इफिशिएंट मतलब देखिए, कोई भी पेट्रोल छोड़कर सीएनजी की बाइक क्यों लेगा? हाँ, इनिशियल स्टेज पे उसकी प्राइस तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, ठीक है। बट बाद में जो पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा रहेगा वो ज़बरदस्त रहता है एंड पेट्रोल के दाम तो आपको पता ही है लगातार बढ़ते ही जाते हुए देखने को मिलते रहते हैं। एंड सीएनजी के दाम अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करके अगर देखें तो ये बाइक इनिशियल स्टेज पे आपको महंगी पड़ सकती है। महंगी मतलब क्या, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बाइक, नॉर्मल बाइक अगर 1 लाख रुपए की है, ऐसा ही बोल रहा हूँ, तो सीएनजी की बाइक रहेगी भाई 1,15,000 की, 1,10,000 की तो जरूर रहेगी, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली रहेगा। बट जो बाद में जो आप लोगों को पेट्रोल का खर्चा बहुत पड़ता था यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपीज़ के आसपास तो पेट्रोल चल ही रहा है, इनफैक्ट उससे भी ऊपर। तो सीएनजी में उस हिसाब से अगर देखा गया तो कम दाम आपको पड़ेगा एंड अगर आप बहुत लंबी अवधि तक बाइक अगर चलाते हो, ठीक है, तो सीएनजी की बाइक आपको काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट इफिशिएंट यहाँ पे पड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के रेंज में। तो इसीलिए अगर देखा गया तो काफ़ी सारे मिडिल क्लास को ये बाइक काफ़ी अच्छी पसंद आ सकती है, ऐसा अनुमान फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे लगाया जा रहा है। कहानी यही तक नहीं रुकने वाली दोस्तों। इनफैक्ट बजाज ऑटो इस बाइक को एक्सपोर्ट भी करने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। वैसे तो बजाज ऑटो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट यहाँ पे करवाता ही है। इस बाइक की भी अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट करने का प्लान यहाँ पे करवा रहा है, ठीक है। फिलहाल तो इनिशियली स्टेज में बोला जा रहा है कि 5 से 6 कंट्रीज उनके रडार के ऊपर है, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें, प्लस उसी के साथ साथ इसी टाइप के जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर उनके जो एग्जिस्टिंग कंट्री की बात करें, जैसे कि नाइजीरिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो माइट भी वहाँ पे वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ के चलते कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, बजाज ऑटो का आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है और एक दिन में कोई चमत्कार भी नहीं होता है। बट हाँ, खबर के चलते आपको देखो, आप अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब जाके आप प्रॉपरली बाजार में एज ए इन्वेस्टर काफ़ी लंबी अवधि की अच्छी तरह से पारी यहाँ पे खेल सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
कि क्या यहाँ पे अभी पैसा बरसना स्टार्ट हो जाएगा? अरे बाइक सिर्फ लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी? यस, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स क्या है। अगर रिस्पॉन्स एकदम तगड़ा आ जाता है तो फिर वो पैसा कमाएंगे। अभी मान लो लोग बोलते हैं अरे यार नहीं चाहिए, मान लो डिमांड कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो ये सेंस हम लोगों में होना चाहिए भाई। काफ़ी लोग इतना जल्दबाजी होती है, सिर्फ कमेंट सेक्शन बिना सोचे समझे, थोड़ा मैं कड़वा बोल दूंगा भाई, बुरा लगे तो लगे, बट ऐसा करोगे तो सर जी कैसे सीख पाओगे? ठीक है, आगे पीछे थोड़ा भी ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ठीक है, बस खबर सुन ली, एकदम इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, क्या बेच दे, क्या खरीद ले। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना है भाई। आपको उसके पीछे का बिजनेस तो समझ में आना चाहिए कि भाई कितना पैसा वो जनरेट करेंगे, वो समझ में आना चाहिए। सो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही सही एक्सपेरिमेंट है, बट रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स तगड़ा आया, एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे डिमांड आ रही है, ठीक है, एकदम ऑर्डर बुक इनकी भरती भरती जा रही है, ठीक है, तो समझ लेना भाई कि काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते करके। तो ये आपका काम होना चाहिए। हर महीने में जब भी आप सभी लोगों को पता ही है, ऑटो कंपनी का जो मतलब जैसे ही मंथ कोई ख़त्म हो जाता है तो ऑटो कंपनी अपने सेल्स के आंकड़े सामने रख देती है। ये पूरा डिटेल रहेगा भाई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कितना बेचा है, नॉर्मल पेट्रोल डीजल से रिलेटेड कितना बेचा है, सीएनजी से रिलेटेड कितना सारा डेटा निकल कर आता है। तब पता चल जाएगा कि कितना डिमांड है कितना नहीं है करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड कल के दिन की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग होने वाले स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स रिवील होते हुए देखने को मिलेंगे। कितने प्राइस की रहेगी, ये सारी चीज़ें रिवील होगी, तो उसके ऊपर हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें भाई बजाज ऑटो, तो बैलेंस शीट वाइज एकदम तगड़ी है। 24 से 25 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो था, अभी कितने 800 करोड़, तो भाई इनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 525 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो बजाज ऑटो का, तो बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग को पता ही है, टू व्हीलर में तो है ही, उसी के साथ साथ थ्री व्हीलर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लगभग 79 कंट्रीज़ में ये अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करवाती है। टू व्हीलर की बात करें, थ्री व्हीलर की बात करें तो ठीक है, हर जगह पे इनका बिजनेस है। अमेरिका, साउथ एशिया की अगर हम लोग बात करें, बहुत जगह पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इनका हेडक्वार्टर भी पुणे में ही रहता है, तो इसीलिए वहीं पे सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। केटीएम ब्रांड भी आपको पता ही होगा, यस, 48% स्टेक बजाज ऑटो ने खरीदा है, वो बजाज ऑटो की कंपनी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पे। कितना है? 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ हो गया। मतलब क्या है? मतलब पहले यस एलसी बोले तो लार्ज कैप कंपनी, मतलब भाई आपका एवरेज एक्सपेक्टेशन तो होना चाहिए कि भाई 5 साल में डबल, 5 नहीं तो चलो 6 साल में डबल, ये एवरेज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। यू आर इन शेयर मार्केट, होने के लिए जीरो रिटर्न्स भी हो सकते हैं, कंपनी डूब भी सकती है, जस्ट बोल रहा हूँ, या फिर आपको 5-10 गुना भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है भाई। बट एक अनुमान होता है भाई कि हाँ भाई ये प्लेयर अगर आएगा खेलने के लिए, अच्छा इसका एवरेज के 40 है, मतलब चलो उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। कुछ लोग तो मतलब पकड़ कर ही बैठ जाते हैं, अरे भाई 5 साल में डबल तो नहीं हुआ, 6 साल में डबल नहीं हुआ। अरे भाई फिक्स नहीं है, वो एवरेज बोला जाता है, परफॉर्मेंस एवरेज। ठीक है, मतलब अगर एक बच्चे ने अगर फर्स्ट से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, अच्छी पढ़ाई डिसिप्लिन के साथ ही 75% अगर उसने स्कोर किए हैं, तो प्रोबेबली 10th में भी उसके उतने ही आएंगे प्रोबेबली। ठीक है, अच्छे पढ़ाई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कैसी कंपनी है? बड़ी कंपनी नजर आती है, तो 5 साल में डबल के हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखना चाहिए। उसके ऊपर दिया तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी तगड़ा नजर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पे नंबर 1 पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड कंपनी के नंबर्स भी इस वक्त के हम लोगों ने देखे थे, हमेशा अच्छे रहते। बजाज ऑटो भाई 100 रुपये का EPS था, फिर 116 करते करते 120-30 करते 200, 276, समझ रहे हो अर्निंग्स कैसे डबल हो गई करके। तो उस हिसाब से हम लोग को स्टॉक भी डबल होते हुए देखने को मिल जाता है, बट रातों रात होता नहीं है। देन अगर बात करें प्रमोटर 55%, 14.5% FIS, 8.5% DIS, पब्लिक के पास 21-22% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अभी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसको भी नोट कर लेना कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो लाइकली बोला जा रहा है, कल ही पता चलेगा। तो फ्रीडम 125 ये नाम यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फ्रीडम करके एक नाम पहले ही सुना हुआ था, ठीक है, वो तो बंद हो गया, चलो जाने दो। सो आप देख सकते हैं, देखिए वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक टू बी नेम फ्रीडम 125। ठीक है, तो बजाज ऑटो प्लान यहाँ पे कर रहा है कि इनका CNG पोर्टफोलियो और एक्सपांड करने के हिसाब से टू व्हीलर स्पेस में एंट्री करने के चलते, सो जो फ्यूल की कॉस्ट रहेगी खास करके 50% आप लोगों को कम लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जिसको फ्यूल कॉस्ट लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, इसके चलते चिंता है, वो CNG गाड़ी की ओर यहाँ पे आ सकता है, ऐसा बजाज ऑटो का यहाँ पे मानना है। तो इसी चीज़ के चलते बजाज ऑटो CNG बाइक यहाँ पे लॉन्च कर रही है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा करके। अभी 5 साल का डेटा देखे, ओहो बहुत बढ़िया बात, 5 साल में कितना 233% की रिटर्न। भाई पास्ट परफॉर्मेंस
ऑब्वियसली ये आपको फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड आज जो आप देख रहे खुश हो रहे हो 233, बिलीव मी दोस्तों, बजाज ऑटो को लोग कहते थे घटिया स्टॉक है करके, क्यों पता है? 3 साल कंपनी चली ही नहीं। ये अरे ऐसा ही होता है भाई, शेयर बाजार हमेशा याद रखना, आपके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा, आपको ये चीज़ें हजम करने के लिए टाइम लगेगा, बिलीव मी काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखो 3 साल स्टॉक एक ही रेंज में था, बने होंगे 5-10% बने होंगे, दैट्स इट। बट बाद में 2 साल में देखिए कैसे भागा करके वो सम हाउ चीज़ें मैनेज हो जाती है अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। प्लस L&T की भी सेम कहानी थी, अल्ट्राटेक सीमेंट की भी सेम कहानी थी। आप जाकर इनके चार्ट पैटर्न देखो भाई, 3-3 साल नहीं चले स्टॉक, ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे घटिया है करके, अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से नहीं कहना होता। हाँ ऑब्वियसली हम लोग उसी चीज़ के चलते कमाते हैं, बट अगर कंपनी अर्निंग्स कर रही है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो अंडर वैल्यूड होने के चलते इंस्टीट्यूशंस उसमें बड़ा माल उठा लेंगे एंड फिर स्टॉक रॉकेट बनना तय होता है, ठीक है, बट वो भयंकर पेशेंस चाहिए। याद रखना दोस्तों, वो 200% अगर ऐसे ऐसे बने ना, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी 200 बने एंड ऐसे जाके भी 200 बने, बट याद रखो वो ऐसे 200% मार्केट आपको बनने नहीं देगा। क्यों? यस, हर कोई फिर बैठ जाएगा मार्केट में कि भाई रोज बन रहा है करके, रोज बन रहा है करके, रोज बन रहा है, चलो ठीक है, मतलब वो उनको अच्छा लगेगा। नहीं, मार्केट को भी अच्छी तरीके से पता है भाई यहाँ पे कुछ चंद लोगों ने ही पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से स्टॉक को उठने ही नहीं देंगे, वैसे ही रखेंगे एंड देन शूट अप करेंगे, हो गया पैसा, ठीक है। आपके साथ भी कितनी बार हुआ होगा, सालों साल आप होल्ड करते हो और आप बेचते हो, उसके बाद ही भागता है। क्यों? बाजार भाई हमेशा आप जो सोचते हैं ना उसके विपरीत ही चलेगा, ठीक है, साइकोलॉजी के खिलाफ ही चलेगा, वो ऐसा ही बना है। हर किसी के हाथ में अगर पैसा गया, ठीक है, तो हर कोई मार्केट में यहाँ पे एंटर कर लेगा, एंटर तो कर लेते बट टिक जाएगा। बट क्या टिकते क्या लोग? नहीं। अभी मार्केट टॉप पे है ना तो बहुत भीड़ है, जैसे थोड़ा मार्केट टक करके नीचे आ जाएगा, हो गया खत्म, ऐसा ही बोल देंगे कि बाजार ही जीरो हो गया करके। एनीवेज तो चलिए वो कहानी रख देते हैं, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ऐसा अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, प्लीज़ हाथ जोड़ता हो भाई, बिजनेस को देख कर जाओ। बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है तो उसमें बने रहना होता है, इवन दो स्टॉक नहीं चले तो भी, ठीक है, एंड अगर बिजनेस खराब हुआ तो फिर उसको टाटा बाय बाय बोल कर निकलना होता है। तो पूरी कहानी ये बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर ही, मतलब जो चीज़ें हैं उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती रहते, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।